मिट्ठू तोता नए साल के आने की खुशी में नई टेबल खरीद कर लाया था। अरे रानो चिड़िया, ये देखो, मैं नए साल के लिए ये नई टेबल लेकर आया हूँ। पिछले साल मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं लाया था, मैंने पैसे जमा किए और मैं अपने घर के लिए नई टेबल लेकर आया हूँ। अरे वाह मिट्ठू तोते, ये टेबल तो बहुत खूबसूरत है। ये तो तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ये तो बहुत मजबूत लगती है। अरे रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी टेबल की इतनी तारीफ की। मेरे घर में फर्नीचर अब आना शुरू हो गया है। तुम्हें पता है, मेरा ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं और उसमें बहुत सुंदर फर्नीचर हो। मेरा वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। अरे मिट्ठू तोते, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तुम्हें नए साल की मुबारक हो। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवा ऊपर से बैठकर मिट्ठू तोते को देख रहा था। अरे, ये मिट्ठू तोता तब से वहां पर बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये नई टेबल जो पड़ी हुई है, ये यही खरीद कर लाया है। अरे कालू कौवे, वाह, ये तो बहुत महंगी बिकेगी। मैं किसी न किसी तरीके से इसे चुरा लेता हूँ, उसके बाद तो मेरी मौज ही मौज होगी। कालू कौवा नीचे सर कर आवाज लगाता है। मुझे बचा लो कोई, मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो। मेरी मेरी जान निकल रही है। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही है। लगता है किसी पक्षी ने किसी दूसरे पक्षी को दबोच लिया है। एक तो नया साल आने वाला है और इन पक्षियों को ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती। आता हूँ मैं। मिट्ठू तोता पेड़ के ऊपर देखने के लिए चला जाता है। कालू कौवा छुपकर मिट्ठू तोते की टेबल के पास आ जाता है। अरे, वो बेवकूफ मिट्ठू तोता अपनी नई टेबल यहाँ छोड़कर वहाँ ऊपर पेड़ के पास चला गया है। अच्छा उल्लू बनाया मैंने उसको। उसे लग रहा होगा कि कोई पक्षी मुसीबत में है और वो उसके लिए दया दिखाने के लिए वहाँ गया होगा। कितना बड़ा बेवकूफ है। चलो मैं यहाँ से अभी जल्दी से ये टेबल उठाकर अपने घर चला जाता हूँ, इससे पहले कि वो बेवकूफ मिट्ठू तोता यहाँ पर वापिस आ जाए। कालू कौवा मिट्ठू तोते की टेबल चोरी कर अपने घर ले जाता है। कालू कौवा उस टेबल को अपने घर में जाकर रख देता है। आज तो मिट्ठू तोते को उल्लू बनाकर मजा ही आ गया। काफी दिनों के बाद उल्लू बनाया मैंने किसी को। अब वो बेचारा रो रहा होगा बैठकर। काश मैं उसको देख सकता रोते हुए, लेकिन मैं अगर वहां पर गया तो उससे मुझ पर शक होगा, इसलिए मुझे यहीं पर रहना चाहिए। अरे, लगता है किसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। पता नहीं कैसे कैसे पक्षी रहते हैं, तंग कर रखा है। मुझे अकेले को बैठा हुआ देख लिया होगा और सोचा होगा कि इसको तंग कर ले, पता नहीं क्या होगा इनका। मिट्ठू तोता जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी टेबल वहाँ पर नहीं है। अरे अरे, ये क्या हो गया? यहाँ पर तो मेरी नई टेबल पड़ी हुई थी, वो कहाँ चली गई? मुझे जितना याद है मैं तो यही रख कर गया था, उसको किसने उठा लिया? अरे, ये मेरे साथ ही होना था। नया साल आने वाला है, इतनी मेहनत से मैंने टेबल खरीदी और उसको कोई उठा कर ले गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब ऐसा करता हूँ, सबसे पहले रानो चिड़िया के पास पता करता हूँ। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर पहुँच जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या करने आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? बोलो। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी नई टेबल चोरी हो गई। मैं जहाँ पर टेबल के पास बैठा हुआ था, ऊपर पेड़ से आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैं जब देखने गया और वापस आया तो मेरी टेबल चोरी हो गई, जबकि ऊपर कोई नहीं था। क्या कहा? तुम जो नई टेबल लेकर आए थे वो चोरी हो गई है? अच्छा तुम मुझे एक बात तो बताओ, पेड़ से तुम्हें किस पक्षी की आवाज आई थी?
अरे पता नहीं वो आवाज कैसी थी और कैसी नहीं। हाँ, अगर उस आवाज को मैं दोबारा सुन लूं तो मैं उस आवाज को आसानी से पहचान सकता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है वो आवाज, हाँ, जैसे अपने पक्षी कालू कौवे की आवाज नहीं है, बिल्कुल वैसी ही आवाज थी। भारी आवाज थी उसकी। और जब मैं ऊपर गया और वापस आया तो मेरी टेबल गायब हो चुकी थी। बताओ अब मैं क्या करूँ भला। अच्छा मिठू तोते, तो वही बात हुई ना, वो बदमाश कालू कौवा तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी टेबल चोरी कर कर ले गया है। हाँ, मुझे भी शक हुआ था, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। अगर तो वो टेबल उस कालू कौवे ने चुराई है तो रानो चिड़िया, मुझे लगता है कि मुझे उस टेबल को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो टेबल तो वापस आने नहीं वाली, क्योंकि वो कालू कौवा तो कभी वापस करने नहीं वाला। अरे मिठू तोते, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, हर काम मुमकिन होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी टेबल लेकर आऊंगी। अरे रानो चिड़िया, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? तुम उस दुष्ट और बदमाश कालू कौवे से मेरी टेबल कैसे वापस लाओगी? मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में वापस करेगा। अरे मिठू तोते, मैं उस कालू कौवे को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि उस कालू कौवे से चीज कैसे लेनी है। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाकर उससे कहती है, अरे कालू कौवे, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ। तुमने जो मिठू तोते की टेबल चुराई है वो तुम उसे वापस कर दो। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं इतनी मेहनत से चुराई हुई टेबल वापस करूँगा? वो मेरे किचन में बहुत प्यारी लग रही है। अगर तुमसे वापस ले होती है तो लेकर दिखा दो। अगर तुम्हें टेबल वापस नहीं करनी तो तुम मत करो। वैसे भी वो टेबल मिठू तोता चील के लिए लेकर आया था। चील तो तुम्हें खुद ही पूछ लेगी। अरे क्या कहा? चील देखी है वो? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना रानो चिड़िया। मैं तुम पर इतना गुस्सा करता ही ना। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम टेबल ले जाओ, मेरे किचन में पड़ी है, मैं अभी ला कर देता हूँ। बस चील देखो, मेरा मत बताना। अरे नहीं नहीं, अब मुझे वो टेबल नहीं चाहिए। चील ही तुमसे बात करेगी। रानो चिड़िया, नया साल है, खुशी का मौका है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा के बाद नहीं करूँगा। बस इस बार जाने दो मुझे। इस बार कालू कौवे, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगर आइंदा के बाद तुमने किसी भी पक्षी की चीज चुराई तो चील ही तुमसे बात करेगी। रानो चिड़िया वो टेबल लेकर वापस मिठू तोते के पास चली जाती है। तो दोस्तों, ये साल भी गुजर चुका है। आपको आने वाले साल के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें।